कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी महीने में गंगा स्नान का भी बेहद महत्वपूर्ण है और कार्तिक मास का शुभ आरंभ 17 अक्टूबर शाम 4:56 पर हो रहा है। 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास का समापन 15 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के कुछ नियम होते हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्तिक मास में जप तप पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में कुछ बातों का ख्याल रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी पे ही आप तेल शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल ना लगाएं। कार्तिक मास में भूमि पर सोना नहीं चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता रहती है। कार्तिक मास में आप जरूर सोएं भूमि पर। कार्तिक मास में भूल कर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना, मटर आदि नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही इस महीने भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते तो उन्हें दोष लगता है। व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति कार्तिक मास में जाना गुड़ का सेवन के साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा कार्तिक मास में बैगन और करेला खाने की मनाही होती है, इसलिए कार्तिक मास में आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के पास अंधेरा बिल्कुल ना रखें। तुलसी के पौधे के आसपास कांटेदार पौधे ना लगाएं। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को हाथ ना लगाएं और तुलसी के पत्तों को आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। कार्तिक मास में रोजाना जल में काले तिल डालकर अर्पित करें। पहले सूर्य देवता को जल अर्पित, उसके बाद तुलसी में जल अवश्य चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में रोजाना सूर्यास्त के बाद तुलसी के नीचे दीपक जलाने का खास महत्व है। इस आपको करने माना जाता है। कार्तिक मास में नियमित रूप से ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का विशेष वास होता है और कभी भी धन धान्य की घर में कमी नहीं होती है। कार्तिक मास में ये नियम आप जरूर करें। तुलसी मैया की पूजा अवश्य करें।